चौहान सर फैन क्लब में आपका स्वागत है। आज युवाओं के लिए एक खास कार्यक्रम, क्योंकि जो भी हम कर सकते हैं इसी मंथ कर सकते हैं अच्छा खासा, ताकि अगले मंथ से बहुत कुछ चीज़ें हो सके, बदलाव हो सके। सब इंजीनियर्स के जो पद हैं, यहाँ तक कि प्रद्युम्न सिंह जो माननीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने खुद ही अपने खुद के ट्वीट से कहा था, एक ऑफिशियल ट्वीट से कहा था कि लगभग 900 समथिंग पद जो है सब इंजीनियर्स के जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, ठीक है, उनको बिजली विभाग में डाला जाएगा। और जब पहला नोटिफिकेशन आया उसमें भर्तियां थी। अब जब नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया था कि पद वृद्धि के साथ नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन उसकी जगह दूसरा हुआ, अर्थात पद वृद्धि तो नहीं की बल्कि उन्होंने पदों की कमी कर दी। तो भोपाल के आसपास कुछ चीज़ें बता दूं आपको मैं, कहाँ पर हमें मिलना है, ठीक है, वो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। मैं कब इसको दिमाग के रखें। देखो, हमें आज 3 मिनिस्टर से और 3 मिनिस्टर या उनके ऑफिशियल से मिलना है, और ये देना ही देना हमारे ज्ञापन है। ज्ञापन आप लोग सबको रेडी कर ही चुके होंगे, मैंने कल आपको बता दिया था आप सबको मैंने। तो सबसे पहले हमें मिलना है श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से, ऑनरेबल एनर्जी मिनिस्टर, C18 शिवाजी नगर भोपाल, उनको आवास पर ही 1:30 बजे समथिंग आप लोग तो जो जहाँ जहाँ बोलूँ वहाँ इकट्ठा हो जाइएगा आराम से। जैसे इनके आवास के पास जो है कुछ छात्र जो है इंजीनियरिंग छात्र जो है वो इकट्ठा हो जाइएगा। एड्रेस है C18 C18 शिवाजी नगर भोपाल। ये मैंने कल आप लोगों को अपडेट कर दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था, मुझे लगा एक बार आपको बता भी देना चाहिए। तो ये मिलेंगे कहाँ पर, इंजीनियर ग्रुप वाले, ठीक है। दूसरा पटवारी वाले, MP पटवारी के लिए कि MP पटवारी की भर्ती में किसी प्रकार का अन्य डिप्लोमा बाकी कंपलसरी ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ सीधे ग्रेजुएशन बेस पर पटवारी की भर्ती निकाला जाए। और सिलेक्शन लेने के बाद आपको जो भी डिप्लोमा है, CPCT जो भी लेना बाद में लेते रहिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा शामिल हो सके। और जल्द से जल्द मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की परीक्षा निकाली जाए। और इसके लिए जो प्रभारी मंत्री इनके गोविंद राजपूत, तो उनका बंगला है कहाँ पर, गोविंद राजपूत का है C2 74 बंगला भोपाल। ये 74 बंगला यहीं पर आप शिवाजी नगर के जब पहले आते हैं जब आप निकलते हैं न्यू मार्केट से सीधे जाते हैं शिवाजी ब्रिज को जाते, तो व्यापम चौराहे के पहले कांग्रेस PC जो आप कार्यालय उसके पहले पड़ जाता है हमारा, जिसका नाम है क्या, 74 बंगलो, ठीक है। तो 74 बंगलों में इनका है गोविंद सिंह राजपूत का। तो जो पटवारी वाले छात्र हैं वहाँ पर मुझे मिलेंगे, ठीक है। और मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ करनी चाहिए, 2-4 बच्चे 5 बच्चे हो जाएंगे, पर्याप्त है। सब कुछ ज्ञापन बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, बता रहा हूँ क्या है आपका। और तीसरा है नगर निकाय की भर्ती के लिए, नगरीय निकाय की भर्ती के लिए, नगरीय निकाय भर्ती के लिए भूपेंद्र सिंह मिनिस्टर है अर्बन से, ठीक है। और इनका है 4 इमली, ठीक है, हाँ इनका है 4 इमली, C12 समथिंग, C12 4 इमली। तो ये आज हम कुछ छात्रों ने इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखी है। और इन सभी से जो मुलाकात का समय जो हमारा है वो है 1:30 बजे के बाद का। तो जहाँ जहाँ मैंने आप लोगों को बोला है वहाँ पर आपको एकत्रित होना है, और उसी के आधार पर आपको कार्य करना है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सके। अभी आपके पास 1:30-2 बजे, क्योंकि क्या होता है 1:30-2 बजे तक लंच के पहले पहले तक क्या होते हैं, सब रहते हैं अपने बल्ला भवन में, मंत्रालय मिनिस्ट्री में काम करते रहते हैं। उसके बाद आपको आवास मिलते हैं, आवास मिलने का इनका समय भी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक सही चीज़ रहेगी, याद रखिएगा। ये जो मुहिम मैंने छेड़ी हुई है, सबसे पहले हमें अवगत कराना है। और आज मैंने वैसे फ़ोन भी किया था, एक हमारे SI साहब हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि जो ACP हों, ASP हों या कि DCP हों, जो भी प्रभारी हों, उनसे भी मुलाकात का आज समय नियत है, ताकि आगे की रूपरेखा के लिए मैं उनसे इजाज़त ले सकूं कि हमें एक बड़ा सा आंदोलन करना है, बड़ा मूवमेंट करना है। अगर 1 महीने के अंदर भर्तियाँ नहीं आती हैं तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। तो उस मूवमेंट के लिए उनसे परमिशन के लिए चर्चा करनी है, उनसे पूरी रूपरेखा बतानी कि हमारा आंदोलन कैसे होगा, सत्याग्रह कैसे हम करेंगे, क्या उस पर रहेगी चीज़ें, इसकी बात भी होगी। तो उसके लिए मैं मुलाकात करूँगा समथिंग 1-1:30 बजे के बाद ही। वो उन्होंने बोला है कि दौरा करके आएंगे तो मुलाकात करेंगे। जो आपका पुलिस कंट्रोल रूम है PHU के सामने राइट साइड में, तो वहाँ जा करके इन सभी मंत्रियों से मिलने के बाद फिर उनसे मुलाकात करके एक पूरा रूपरेखा बना देंगे। देखिए, मूवमेंट करने के पहले कम से कम मंत्रियों के पास, क्योंकि बाद में फिर आकर के ना क्या ना ये इनके जो कुछ प्रवक्ता होते हैं ये फिर चैनल में आकर के बहुत कचरा फेंकते हैं। अरे आपको समस्या थी तो हमसे बोले क्यों नहीं, हमसे ये था तो हमसे बोले क्यों नहीं। हमने उस दिन जाकर के चेतावनी दे दी, एक व्यापम को भी एक चेतावनी दे दी, एक चेतावनी जाकर दे देते हैं सभी मंत्रियों को। और SI और ASI कांस्टेबल की भर्ती के लिए गृह मंत्री जी से मुलाकात होगी 30 या 31 जुलाई को, वो भी चर्चा हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के हम अभी जो है जो भी कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, ठीक है। MP टेट के मुद्दे को लेकर के, बाकी सारे मुद्दों को लेकर के वो तो चीज़ें सब कुछ आपको क्लियर हो ही जाएंगी। तो ये एक ऐसा मौका है जिस मौके का हमें फ़ायदा उठाना है। इसलिए मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक बार फिर से निकल रहा हूँ यहाँ से। और जो भी सब इंजीनियर, मैंने बोला प्रद्युम्न से आपका कार्य कौन कर सकता है, सब इंजीनियर के लिए आप लोग व्यापम को फालतू घेरने का प्रयास कर रहे हो। व्यापम क्या है, व्यापम एक कंधा है जिस कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जाती है, चलाने वाला कोई और है, मतलब मिनिस्टर्स है। तो आपकी अगर जो सब इंजीनियर की भर्ती में जो पद कमी हुए हैं, जो बिजली विभाग के पद कमी हुए, उसका सीधा सीधा प्रभार किसके पास है, वो है प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के पास। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से ही मिल करके आप चीज़ें कर सकते हैं। आप सोचिए इधर उधर करके तो आप गलत सोचते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम सीधे तौर पर मिल करके, मैं तो साफ साफ तौर पर मैंने लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आदरणीय अगर ये सभी भर्तियाँ समय पर मतलब नहीं आ पाती हैं तो हम फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। और हम एक महासत्याग्रह आंदोलन शुरू करने वाले हैं जिसमें लाखों की भीड़ छात्र इकट्ठा होंगे और महा आंदोलन करेंगे। ये मैंने साफ साफ तौर पर लिख दिया है, साफ साफ तौर पर चीज़ें की चेतावनी एक प्रकार से दे दी गई है। कहा जाता है अल्टीमेटम को दे देना चाहिए, तब उतरना चाहिए मैदान में, तो उसका मज़ा अलग आता है, ठीक है।
सर जी 100% वाला सैलरी पॉइंट नहीं। गौरव प्रधान देखो, सैलरी वाला पॉइंट का मुद्दा एक अलग मुद्दा है। तो उसके लिए मैंने सारे जितने भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, अभी 70-80%, 90% जो पा रहे हैं, उनसे मैंने एक लेटर लिखने को बोला कि आप सभी लोग एक लेटर साइन करवा करके अपना साइन करके मुझे दे दीजिए लेटर। तो मैं उस मुद्दे को माननीय हमारे जो यहाँ के गवर्नर हैं उनके पास भेजूंगा और मुख्यमंत्री के पास भेजूंगा। और टाइम मिलेगा तो गवर्नर जी से अगर मुलाकात करने का समय मैं यहाँ से कहीं से जुगाड़ कर पाया तो 2 से 5 मिनट का समय मिल सकता है गवर्नर से मिलने का। तो माननीय गवर्नर जी जो है हमारे पटेल साहब, तो उनसे भी बोलने का प्रयास करूंगा कि ये तृतीय चतुर्थ कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो लेकिन उसके लिए मैं तब जाऊंगा जब आप लोगों का लिखित में कुछ चीज़ चाहिए। तो मैंने कुछ जेल प्रहरी लोगों से बोला था उनके ग्रुप में कि आप लोग मुझे लिखित में दे दीजिएगा सब चीज़ें और आप लोग साइन करके, तो बोले ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप सर। एमपीपीएससी का मुद्दा, एमपीपीएससी के मुद्दे के लिए तो एक अलग से ही आपके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो व्यापक मुद्दा यहाँ पर है। और अगर एमपीपीएससी के मुद्दे को सुलटाना है तो उसके लिए तो हम स्पेशल हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। और आप लोग अगर साथ दोगे एमपीपीएससी के छात्र, तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सीएम से मुलाकात करने का समय निकाल, क्योंकि एमपीपीएससी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एमपीपीएससी वाले जितने छात्र हैं, बाकी लोग हैं, अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो फिर मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊँ। क्योंकि देखो, डायरेक्टली मुलाकात सीएम से नहीं होगी, जैक के बिना मुलाकात नहीं होगी। पर भगवान की कृपा से इतना है कि इतनी जैक है, मतलब इतने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इतनी जैक है कि अगर मैं चाहूँ कि सीएम साहब से मिलना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन तब होगी, पहले आप लोग हम लोग आपस में परामर्श कर लें, चर्चा कर लें कि कौन से मुद्दे हैं, कौन सी इशू हैं, तब मुलाकात हो सकती है। और मैं कोई ना कोई तरीके से मुलाकात करने का रास्ता ढूंढ दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए सब इंजीनियर्स को मैं आपको पहले बता दिया हूँ, ठीक है। सभी लोग मुझे मिलेंगे 1:30 बजे, कहाँ? प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के, ठीक है। तो ठीक है, दिमाग रखेंगे आप लोग, ठीक है, इस बारे में, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। ग्रुप 5 अरे सभी के लिए भाई सभी के लिए है, जो मुझसे हो सकता है। आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, राइट। और अगर आप जितना मैं मेहनत करता हूँ उसका 10% भी अगर आप लोग कर लें तो हल्ला हो जाए पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है ना कि हम यूट्यूब वीर हो गए हैं, कमेंट वीर हो गए हैं, हम फेसबुक वीर हो गए हैं, हम इंस्टा वीर हो गए हैं। हम अभी तक उतर नहीं पा रहे हैं चीज़ों के बारे में कि हम उतर करके जो है, वो तो चल रहा है यार, फिजिकल कंपटीशन भी तुम छोड़ ही दो, वो तो होगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। पहले अभी जो काम बोला गया उस काम पे तो और ध्यान दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक ही बार में तुम बस सारी पंचायत कर देते हो तो दिक्कत हो जाती है उससे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय।